लेसन 3 क्रिएटिंग मास्टर्स। हमारे इस जीएसटी ट्रेनिंग वीडियोस की सीरीज में हमने कई चैप्टर्स मास्टर से रिलेटेड बनाए हैं, जिसमें हर चैप्टर में हमने एक या एक से ज़्यादा मास्टर्स को पिक किया है और वही मास्टर्स पिक किए हैं बेसिकली जो जीएसटी के लिए रेलेवेंट है या जो जीएसटी से जुड़े हुए हैं। बाकी जो हमारे जितने भी मास्टर्स हैं उसके लिए आप हमारे बेसिक ट्रेनिंग वीडियोस को रेफर कर सकते हैं। यहाँ पे चैप्टर 3 में हमने टैक्स कैटेगरी मास्टर को पिक किया है। टैक्स कैटेगरी मास्टर वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मास्टर्स है जीएसटी के एंगल से। टैक्स कैटेगरी कंटेन करता है टैक्स से रिलेटेड इंफॉर्मेशन की सेंट्रल का टैक्स रेट क्या है, लोकल का टैक्स रेट क्या है, सेस परसेंटेज, एडिशनल सेस परसेंटेज, ये सारी जो डिटेल्स हैं वो टैक्स कैटेगरी में कंटेन होती है। फर्दर टैक्स कैटेगरी को हम आइटम मास्टर के साथ टैग करते हैं एंड जब भी वो आइटम किसी ट्रांजैक्शन में यूज होती है, सेल या परचेज, तो जो भी टैक्स कैटेगरी उसके साथ टैग्ड होती है, बेस्ड ऑन इट उसके टैक्स रेट्स जो हैं डिसाइड होते हैं, उनके हिसाब से ही वैलिडेशंस लगती हैं। टैक्स कैटेगरी मास्टर क्रिएट करने के लिए आप एडमिनिस्ट्रेशन मास्टर्स टैक्स कैटेगरी ऑप्शन यूज कर सकते हैं। कंपनी क्रिएशन के टाइम पे बाय डिफॉल्ट तकरीबन सभी टैक्स कैटेगरी मास्टर्स क्रिएट करे जाते हैं, यानी कि जो भी आपने कंट्री सेलेक्ट करी है उसके अकॉर्डिंग, जैसे अभी हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में जितने भी टैक्स रेट प्रेवलेंट है अकॉर्डिंगली टैक्स कैटेगरी मास्टर्स क्रिएट कर दिए जाते हैं। उसके अलावा यदि कोई नीड अराइज होती है टैक्स कैटेगरी मास्टर क्रिएट करने की या एग्जिस्टिंग टैक्स कैटेगरीज को मॉडिफाई करने की, तो आप टैक्स कैटेगरी मास्टर यूज कर सकते हैं। यहाँ पे हम एक न्यू टैक्स कैटेगरी मास्टर क्रिएट कर रहे हैं। हम टैक्स कैटेगरी ऐड ऑप्शन में गए, नेम बताया। ध्यान रहे नेम जो आप यहाँ पे दें वो एक रेलेवेंट नेम हो, ताकि टैक्स कैटेगरी नेम को देखते ही पता चल जाए वो किस टैक्स रेट के लिए बनी है। जैसे हमने यहाँ पे लिया है जीएसटी 28%, तो इसके नेम से ही क्लियर है कि 28% जीएसटी टैक्स रेट के लिए हम ये कैटेगरी को क्रिएट कर रहे हैं। उसके बाद है टाइप, गुड्स और सर्विसेज। जीएसटी गुड्स पे भी चार्ज होता है, सर्विसेज पे भी चार्ज होता है, तो आपको सिलेक्ट करना है कि ये जो पर्टिकुलर टैक्स कैटेगरी आप क्रिएट कर रहे हैं वो गुड्स के लिए यूज होगी या सर्विसेज के लिए यूज होगी। उसके बाद आप टैक्स रेट बताएंगे। सबसे पहले टैक्स रेट आईजीएसटी, जैसे आईजीएसटी हमने यहाँ बताया 28, तो सीजीएसटी एंड एसजीएसटी ऑटोमेटिकली 14% बेसिस शो कर देगा, एज वो हमेशा हाफ ही होते हैं आईजीएसटी के। नेक्स्ट है स्पेसिफाई सेस रेट। यदि इस टैक्स कैटेगरी के साथ आप कोई सेस रेट डिफाइन करना चाहते हैं तो आप यहाँ यस बताएंगे, देन रेट बताएंगे एंड उसका बेसिस बताएंगे कि परसेंटेज है या फिर पर मेन यूनिट। अगर आप परसेंटेज सिलेक्ट करते हैं इसका मतलब 5% जो है सेस रेट है। अगर आप पर मेन यूनिट सिलेक्ट करते हैं तो इसका मतलब है कि पर मेन यूनिट 5 रुपीज चार्ज होगा। देन है स्पेसिफाई एडिशनल सेस रेट। यदि एडिशनल सेस भी एप्लीकेबल है तो आप इसमें ये स्पेसिफाई कर सकते हैं। रेट बता सकते हैं एडिशनल सेस का एंड अगेन बेसिस बता सकते हैं कि परसेंटेज बेसिस पे या फिर पर मेन यूनिट बेसिस पे। देन है टैक्स ऑन एमआरपी। यदि एमआरपी पे आपको टैक्स कैलकुलेट करना है तो आप इसमें ये स्पेसिफाई करेंगे एंड ये ऑप्शन केवल मल्टी टैक्स वाउचर के लिए ही यूज होती है। सेव बटन प्रेस करेंगे इस टैक्स कैटेगरी मास्टर को सेव करने के लिए। नेक्स्ट हम एक और टैक्स कैटेगरी मास्टर क्रिएट कर रहे हैं। यहाँ पे हमने नेम स्पेसिफाई किया है जीएसटी 5%, टाइप लिया गुड्स, टैक्स रेट में आईजीएसटी हमने 5 बताया एंड सीजीएसटी एंड एसजीएसटी 2.5 ऑटोमेटिकली बिजनेस ने शो कर दिया। उसके बाद यहाँ आप ऑप्शन देख सकते हैं चेंज टैक्स रेट ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस, यानी कि प्राइस के बेसिस पे आपको टैक्स रेट चेंज करने हैं। इस ऑप्शन को पहले हम एक एग्जांपल के तौर पे समझते हैं। फॉर एग्जांपल एक आइटम है, सपोज आइटम है शूज। यदि उस आइटम का प्राइस 1000 से कम है तो उस पर जीएसटी एट द रेट ऑफ 5% चार्ज होगा। लेकिन यदि उसका प्राइस 1000 या 1000 से ऊपर है, ज्यादा है, तो जीएसटी एट द रेट ऑफ 12% चार्ज होगा। तो इस तरह के केसेस को हम कैसे हैंडल कर सकते हैं, उसके लिए हम चेंज टैक्स रेट ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस में यस बताएंगे। देन हम बताएंगे कि प्राइस जो हमें कंसिडर करना है वो नेट प्राइस कंसिडर करना है या आइटम का एमआरपी कंसिडर करना है। उसके बाद आप फिल्ट्रेशन क्राइटेरिया बताएंगे कि लेस देन इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू। हमने लिया ग्रेटर देन इक्वल टू एंड यहाँ पे बताया 1000। इसके बाद ऑप्शन के जो टैक्स रेट्स आ रहे हैं आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी, उसमें हम टैक्स रेट्स बताएंगे। जैसे हमने आईजीएसटी बताया 12%, तो इसका मतलब ये है कि ये टैक्स कैटेगरी जिस आइटम के साथ टैग है उस आइटम का नेट प्राइस यदि 1000 से कम है तो 5% जीएसटी चार्ज होगा एंड यदि उस आइटम का प्राइस 1000 या 1000 से अबव है तो उस पर 12% जीएसटी चार्ज होगा। तो ये इस तरह के केसेस आप हैंडल कर सकते हैं।
उसके बाद है चेंज इन टैक्स रेट। चेंज इन टैक्स रेट ग्रिड आप यूज कर सकते हैं यदि मिड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर कोई टैक्स रेट में चेंजेस आए हैं, आपको एक ही टैक्स कैटेगरी है, उसके अंडर जितने भी गुड्स फॉल करते हैं उन सब पे टैक्स रेट बढ़ गया है या वाइसा वर्सा कह सकते हैं कम हो गया है, तो इस तरह के केसेस आप कैसे हैंडल कर सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आप विद इफेक्ट फ्रॉम डेट बताएंगे कि किस डेट से वो चेंजेस एप्लीकेबल है। डेट आपने बताई, लेट अस सपोज 1 मार्च 2021, यानी कि इस डेट से ये रेट एप्लीकेबल होंगे। अब जो इस ग्रिड में आप रेट बताएंगे, तो ये टैक्स कैटेगरी जिन आइटम्स के साथ यूज हुई होगी उसमें 1 मार्च से पहले तो जीएसटी 5% पे ही चार्ज होगा, लेकिन 1 मार्च के बाद वो रेट एप्लीकेबल होगा जो अब आप इस कैटेगरी में बताएंगे। लेट अस सपोज जैसे हमने 12% बताया यहाँ पे, तो 1 मार्च के बाद 12% रेट चार्ज होगा। ऑटोमेटिकली सीजीएसटी एंड एसजीएसटी में वैल्यू आ जाएगी 6% ईच। उसके बाद नेक्स्ट हम यहाँ पे बताएंगे कि प्राइस बेस्ड चेंजेस आपको चाहिए, यानी कि 1 मार्च के बाद भी जो टैक्स रेट है वो प्राइस के ऊपर डिपेंडेंट होगा या नहीं होगा। हमने उसमें यस बताया कि यस प्राइस बेस्ड चेंजेस हैं। यस बताने के बाद आगे हमने फिर बेसिस बताया कि नेट प्राइस पे एप्लीकेबल है या एमआरपी पे एप्लीकेबल है। हमने नेट प्राइस लिया एंड देन फिल्ट्रेशन क्राइटेरिया सेम है बिल्कुल जैसे अभी हमने टॉप में इस ग्रिड के बाहर बताया है। फिल्ट्रेशन क्राइटेरिया हमने लिया ग्रेटर देन इक्वल टू एंड प्राइस बताया 1000। आईजीएसटी रेट हमने लिया 18, सीजीएसटी एसजीएसटी 9% ईच पे एप्लीकेबल होगा। तो इस पूरी कंडीशन का मतलब है कि 1000 या 1000 से ज्यादा अगर नेट प्राइस है तो जीएसटी 18% पे चार्ज होगा, लेकिन 1000 से कम है तो वो 12% पे चार्ज होगा। इसको हम एक बार समराइज कर लेते हैं। एज पर दिस टैक्स कैटेगरी 1 मार्च से पहले यदि आइटम का प्राइस 1000 से कम है तो उसमें 5% टैक्स लगेगा एंड 1000 या 1000 से ज्यादा है तो 12% टैक्स लगेगा। 1 मार्च या उसके बाद आइटम का प्राइस 1000 से कम है तो 12% जीएसटी चार्ज होगा एंड आइटम का प्राइस 1000 या 1000 से ज्यादा है तो 18% जीएसटी चार्ज होगा। तो इस तरीके से आप प्राइस के बेसिस पे भी टैक्स रेट डिफाइन कर सकते हैं। सेव बटन प्रेस करेंगे इस टैक्स कैटेगरी मास्टर को सेव करने के लिए। इसके बाद नेक्स्ट हम एक और टैक्स कैटेगरी क्रिएट कर रहे हैं। यहाँ पे हमने इसका नेम दिया एग्जेम्प्ट यानी कि जो आइटम्स एग्जेम्प्ट है टैक्स से या 0% उन पर टैक्स लगना है उनके लिए हम टैक्स कैटेगरी क्रिएट कर रहे हैं। टाइप गुड्स या सर्विसेज जो भी आपको चाहिए। टैक्स रेट में हमने 0 बताया क्योंकि हम ये एग्जेम्प्ट आइटम्स के लिए बना रहे हैं। उसके बाद बिजी ने पूछा 0 टैक्स टाइप कि यदि टैक्स रेट 0 है तो उसका रीजन क्या है या टाइप आप कह सकते हैं क्या है। इसमें अलग अलग ऑप्शंस दी हुई है। सबसे पहले है एग्जाम्प्ट कि एग्जाम्प्ट है आइटम यानी कि अंडर सर्टेन गवर्नमेंट नोटिफिकेशन या अंडर सर्टेन कंडीशंस वो एग्जाम्प्ट है। देन है 0 रेटेड एंड देन है निल रेटेड। निल रेटेड आप तब ले सकते हैं जब आइटम हमेशा ही 0% पे टैक्सेबल होगी। ऐसा नहीं है कि वो अंडर सर्टेन कंडीशंस है, वो हमेशा ही 0% पे टैक्सेबल होगी। एंड उसके बाद है नॉन जीएसटी। कुछ एक गुड्स होते हैं जो जीएसटी परव्यू के अंडर फॉल नहीं करते लेकिन वो किसी और सेल्स टैक्स लॉ के अंडर फॉल करते हैं, ऐसे गुड्स हैं तो उनके लिए आप नॉन जीएसटी ले सकते हैं। और नॉन जीएसटी जो गुड्स होते हैं वो आपके जीएसटी के रिपोर्ट्स में रिफ्लेक्ट होते हैं एज नॉन जीएसटी गुड्स। तो अकॉर्डिंगली जो भी टाइप सुटेबल है वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं एंड सेव बटन प्रेस करेंगे इस मास्टर को सेव करने के लिए। तो ये था हमारा टैक्स कैटेगरी मास्टर। टैक्स कैटेगरी टैक्स से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन कंटेन करता है एंड आइटम मास्टर के साथ टैग किया जाता है। चैप्टर के एंड पे हमने कुछ एक्सरसाइज प्रोवाइड करी है, आप व्यू कर सकते हैं स्क्रीन पे एक्सरसाइज एंड अटेम्प्ट कर सकते हैं। होप इस चैप्टर को देखने के बाद आपको टैक्स कैटेगरी मास्टर क्लियर होगा। देखने के लिए धन्यवाद और वीडियोस के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करें।